देख रहे हैं झारखंड एक नई सोच। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के साथ बैठे हुए, यानी शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं जो पूरे राज्य का भ्रमण कर रहे हैं और सबको, पूरे राज्य, हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं वहां पर जाकर शिक्षा पर किस तरह जागरूक हो, अल्पसंख्यकों को जागरूक करने के काम कर रहे हैं। हमारे साथ एसएम तैयब जी हैं जो आज जमशेदपुर से चल के हजारीबाग आए और यहाँ पर पंचायत स्तर से लेकर गांव-गांव तक जाकर अल्पसंख्यकों को जोड़ने के काम कर रही है और अल्पसंख्यकों को कहना चाह, अपने संदेश देना चाह रहे हैं कि वहां पर शिक्षा में किस तरह लोग कंधा से कंधा मिलाकर चले ताकि देश की तरक्की और खुशहाली में सभी की भागीदारी बराबर हो। तो हमारे साथ एसएम तैयब जी, आइए उनसे जानते हैं कि शिक्षा पर जागरूकता के रूप पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, आज के दौर में सभी लोग जानते हैं कि एक इंसान को तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है और अगर वो तालीम याफ्ता होगा तो उसकी ज़िंदगी में इज्जत भी, दौलत भी, शोहरत भी, ताकत भी, सभी चीज़ उसको हासिल हो जाएगी। और न सिर्फ उसको बल्कि उसके पूरे ख़ानदान को, उसकी पूरी नस्ल को, उसके समाज को उससे फ़ायदा होगा। तो और जहां तक आपने अभी लफ्ज अल्पसंख्यक जोड़ा है, तो मेरा सिर्फ काम अल्पसंख्यक लोगों के अंदर ही नहीं है, वहां तक सीमित नहीं है। हम इंसानी बुनियादों पे सोचते हैं, इंसानी बुनियादों पे काम करते हैं, तमाम समुदाय के बीच जाते हैं और तमाम समुदाय के दरमियान जहां आपको बुलाया जाता है हम इसके ऊपर बात करते हैं। अभी तक कहाँ कहाँ गए हैं आप? अभी हमारा दौरा बिहार में रहा, झारखंड में भी रहा, जमशेदपुर रहा, रांची रहा, जमुई रहा, बिहार शरीफ रहा, पटना रहा, बेगूसराय रहा, आप लखीसराय रहा। काम कर रहे हैं, आप कोई संस्था वगैरह एक ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा काम कर रहे हैं आप? जी, मैं इस ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का कन्वीनर हूं और जैसा कि आपको पता है कि मेरा ताल्लुक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया हमदर्द से रहा है। तो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर खुले हुए हैं, मगर जो गवर्नमेंट सरकार यहाँ पर दी हुई शिक्षा संस्थान खोली हुई, वहां पर काफी शिक्षा की जो स्थिति जर्जर है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये तो आप मान रहे हैं कि सरकार ने आपको ये फैसिलिटी दिया है, सरकार ने आपको स्कूल कायम करके दिया है, सरकार आपके स्कूल के तमाम टीचर्स को जो है बैठ के बाकायदा स्केल देती है और अच्छा खासा पेमेंट मिलता है। सरकारी स्कूलों के टीचरों को इतना तनख्वाह मिलता है जो प्राइवेट स्कूल के टीचरों को नहीं मिलता, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल के टीचरों को। तो आखिर आवाम को भी तो ये सवाल पूछना चाहिए जाके कि बच्चों के अंदर में तालीमी सलाहियत क्यों नहीं पैदा हो रही है? ऐसा नहीं लगता कि यहाँ के जो हिंदुस्तान के बच्चे हैं, कहीं के भी बच्चे हैं, उसके शिक्षा का जन्मसिद्ध अधिकार है, जबकि यहाँ पर भिक्षा के रूप में शिक्षा दिया जा रहा है? Yes, education is the birthright of a child. But in spite of this, a section is being ignored. So who is responsible for this? It means we are still unable to understand the very political intention of our freedom fighters. हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो कुर्बानियां दी हैं देश के लिए, उनका मकसद ये था कि एक ऐसा खूबसूरत हिंदुस्तान आजादी के बाद बनेगा जहां हर बच्चा तरक्की करेगा, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी सेक्शन से, किसी भी रिलीजन से हो। और क्या संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों को कहां पर, किस तरह के डिपार्टमेंट में या किस शिक्षा संस्थान में भेजा जाए पढ़ने के लिए? जो भी हाई क्वालिटी के एजुकेशन के मराकज हैं, बच्चे वहां पढ़ें। सरकार की भी नजर उस पर तेज होनी चाहिए और आवाम की निगाह भी उस पर तेज होनी चाहिए। देखा जाता है अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पर आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है, जो अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते अपने बच्चे को। एक परिवार में 5 से 10 सदस्य होते हैं, इसको खिलाना और पिलाना मुश्किल होता है, तो शिक्षा कैसे देंगे बेहतर शिक्षा? उसके लिए क्या होना चाहिए? तो फिर आप अपने आप को जो दावा करते हैं कि हम मुहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं, तो आप फॉलोअर्स हैं क्या? आपके सामने समाज का यतीम बच्चा, गरीब बच्चा जो है बैठ के गिड़गिड़ा रहा है, वो पढ़ नहीं सक रहा है, तालीमी अदारे में नहीं जा रहा है। आप करोड़ों की बात कर रहे हैं, अरबों की बात कर रहे हैं, 10 फ्लैट खरीद रहे हैं बैठ के, तो आप कबूल किए जाएंगे क्या ऊपर? अल्लाह विल नेवर बी हैप्पी विद यू बिकॉज अल्लाह इज ऑलवेज विद दोज, गॉड इज ऑलवेज विद दोज हु सर्व द ह्यूमैनिटी। That's why we believe in humanity, and that's why our movement, our educational movement is to serve human beings, and we are going to lead them to its real destination. Inshallah, that time will come. तो सर, तो किसी को तो रहबरी करने के लिए आगे आना होगा। तो जो बड़े रहबर जिनको आपने बना के भेजा है, क्या उनको आवाम ने घेरा इस चीज के लिए? आपने सवाल पूछा जाके उनसे? आवाम जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, ये सिर्फ जाके फोटो खिंचाते हैं, बगल में अखबारों में बैठ के, ड्राइंग रूम में बयानबाजी करते हैं बैठ के। उनका जो है बैठ के सड़कों पर कोई आंदोलन नहीं है, सड़कों पे कोई सेमिनार नहीं है, जलसा नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, सरकार की तरफ आप वफद लेके नहीं जाते हैं, तो फिर कहां से? हजारीबाग के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहिए शिक्षा को लेकर? हजारीबाग के तमाम नागरिकों को
आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करता हूं कि हजारीबाग ऐसे भी बहुत खूबसूरत जगह है, हजारीबाग के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, और इस वातावरण में अगर हजारीबाग को खूबसूरत बनाया जाए तो फिर यह है कि शिक्षा का दीप, तालीम की रोशनी हर जगह फैलाया जाए। लिहाजा आप मीडिया वालों का ताल्लुक तो ऐसे भी समाज के तमाम लोगों से होगा, चाहे किसी भी समाज से उनका ताल्लुक हो, और समाज का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हम आज एसएम तैयब जी से मिले और इनका खास तौर पर कहना था कि यकीन करते जो अपने रहबर के रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जिने चढ़ जाते अगर रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते तो आधा सुन्नत भी होती और बच्चे भी पड़ जाते। तो हमारे साथ एसएम तैयब जी थे और इनका मकसद यही है कि अपने अगर रोज के जो सोर्स ऑफ इनकम है, किसी भी तरीके से अगर आप रोजगार का साधन आपके पास है तो उसको एक हिस्सा जो अपने बच्चों पर पढ़ाई पर खर्च करें, ताकि बच्चे शिक्षा पर आगे से अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सके और देश की तरक्की में उनका भागीदारी हो। तो एसएम तैयब जी अपनी बात शायरी के जरिए कहना चाहते हैं, लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह के संदेश देना चाह रहे हैं। देखिए, इसके लिए मैं बहुत दूर नहीं जा रहा हूं। हजारीबाग के ही रिटायर्ड एडीएम अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के अशार को मैं पेश कर रहा हूं, जो उन्होंने नौजवानों को, झारखंड के नौजवानों को, बिहार के नौजवानों को मुखातिब होकर कहा है कि फिक्र गिरने की करो मत, बढ़ते जाओ बेझिझक। फिक्र गिरने की करो मत, बढ़ते जाओ बेझिझक। ठोकरें खाता है तब होता है इंसान सुरखरू, ठोकरें खाता है तब होता है इंसान सुरखरू। तोड़ दो गुजरे हुए लम्हों की बोसीदा सलीब, छोड़कर आगे बढ़ो अब किस्से जामू सुबू। आगे बढ़कर तोड़ दो हैवानियत का दुर्ग तुम, आगे बढ़कर तोड़ दो हैवानियत का दुर्ग तुम। साफ एक दर्पण बनो इंसानियत का हूबहू, साफ एक दर्पण बनो इंसानियत का हूबहू। नफरतों को रौंद कर कायम करो उल्फत की रीत। देखिए कितना जबरदस्त पैगाम है, कितना जबरदस्त मैसेज है। अगर इस मैसेज को हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई सब समझ लेते हैं तो हजारीबाग झारखंड का सबसे शांतिपूर्वक शहर होगा, और जहां हिंदू और मुसलमान सब एक दूसरे को, त्योहारों को मोहब्बत की निगाह से देखेंगे। अगर वो जुलूस निकाल रहे हैं तो मुसलमानों को चाहिए कि उनको शरबत पिलाएं। अगर मुसलमान भाई निकल रहे हैं अपने जुलूस निकाल के, तो इंशाल्लाह वो भी आपको शरबत पिलाने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब कोई फरीक तो मोहब्बत का पैगाम लेके आगे बढ़े। इसीलिए किसी ने कहा है कि साफ एक दर्पण बनो इंसानियत का हूबहू, नफरतों को रौंद कर कायम करो उल्फत की रीत, ताकि सतह अर्ज पर बरसे ना इंसानी लहू। क्या बात है।